आईटीबीपी की टीम भी इस बचाव ऑपरेशन में जुटी हुई है। कोपांग के रिलीफ कैंप में 50 प्रभावित लोगों का स्वास्थ्य जांच हुआ है, यानी कि जिन लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है उनके स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है। यह तस्वीर आईटीबीपी के जवानों की जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पिछले तकरीबन 18 घंटे से जुटे हुए हैं। ये लोग अब उन प्रभावित लोगों को इस रिलीफ कैंप तक लेकर आ रहे हैं और उसके बाद यहां पर इन तमाम लोगों का इलाज किया जा रहा है, उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। कोशिश यही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रलय के बाद सुरक्षित बचाया जा सके। उनके आशियाने तो जरूर प्रकृति ने छीन लिए, लेकिन उनकी सांसों को प्रकृति ना छीन पाए। ये कुल मिलाकर कोशिश यही इस वक्त उत्तराखंड के धराली में देखने को मिल रही है। तो प्रभावित लोगों का स्वास्थ्य चेकअप हुआ है। यह तस्वीर उस रिलीफ कैंप की, और यह तस्वीर अल सुबह यानी कि बिल्कुल ताजा तस्वीर। ये लैंडस्लाइड आप देख सकते हैं रास्ते में हुआ है। लगातार उत्तराखंड धराली जाने वाले, उत्तरकाशी जाने वाले ये वो तमाम रास्ते हैं जहां पर बड़े बड़े पत्थर इस वक्त इन रास्तों में अवरोध उत्पन्न करते हुए नजर आ रहे हैं। और चुनौती बारिश की है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से तकरीबन उत्तराखंड के ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। और यही वजह है रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौतियां, बंद रास्ते बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। धराली उत्तरकाशी की ये सीधा तस्वीर, बड़े बड़े रास्ते, पत्थर इस वक्त आपको इन रास्तों में नजर आ रहे होंगे जो प्रशासन के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी चुनौती बन रहे हैं। रिपब्लिक भारत इस तस्वीर को सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। सैलाब के सितम के बाद वहां पर हालात क्या हैं, जब कुदरत इंतकाम लेने पर उतरता है तो तस्वीर कैसी सामने आती है, उसका जीता जागता उदाहरण ये वो तमाम तस्वीरें जो इस वक्त आप रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि इस प्राकृतिक आपदा का पल पल का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं उत्तरकाशी में तबाही के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम किस तरह से बचाव ऑपरेशन में जुटी है और कौन कौन सी जटिल चुनौतियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आ रही हैं। देखिए, इस घटना में हमारी 3 टीमों की तैनाती की गई है, जो मनेरा से उत्तरकाशी में बरकोट है, जहां पर हमारी टीमें पहले से ही 4 धाम यात्रा में तैनात थी, वहां से उनको डाइवर्ट किया गया है। उसके अलावा देहरादून से एक टीम भेजा गया है। 2 टीमें हमारी देहरादून एयरपोर्ट पर तैनात हैं, रेडीनेस में हैं एयरलिफ्ट के लिए। हालांकि मौसम थोड़ा बाधित है अभी, और बाकी टीमों की भी जल्द ही जल्द वहां पहुंचने की उम्मीद है। देखिए, जो टीएसए की सूचना है जैसे मिली है, हमारी जो सबसे नज़दीक की एसडीआरएफ की टीम थी वो मौके पर पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं वो वहां पहुंचने वाली है। एससीओसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अधिकारियों को आपने सुना कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वो चुनौतियां क्या क्या सामने आ रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान। अब हम आपको उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से 3 तस्वीरें दिखाएंगे, जिन 3 तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि महज ये संख्या, ये तबाही धराली तक ही सीमित नहीं है। सुखी टॉप में भी बादल फटा है, हरसिल में भी स्थितियां बहुत ज्यादा असामान्य हैं। यानी कि महज धराली तक ये त्रासदी जो है वो सिमट कर नहीं रह जाती है। सुखी टॉप में भी लगभग कुछ ऐसी ही तस्वीरें, हरसिल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें अब वहां पर रहने वाले लोगों को डरा रही हैं। तो सैलाब की वजह से 20 से 25 घर बह गए, करीब 130 लोगों से ज्यादा लोग लापता हैं। धराली खीलगाड़ में जलस्तर बढ़ने से धराली मार्केट तक को नुकसान पहुंचा है। सिर्फ धराली ही नहीं, दूसरी तस्वीर सुक्खू टॉप की है जहां पर भारी तबाही देखने को मिली है। हरसिल टॉप में भी बादल फटने के बाद स्थितियां क्या हैं आपके सामने। आप देखिए कैसे गाड़ी तिनके की तरह इस नदी के तेज प्रवाह में बहती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों को देखकर पहाड़ पर हालात और स्थितियां क्या हैं इसका आप अंदाजा लगाइए।
तो उत्तराखंड में भारी तबाही हुई है। लगातार बारिश के बाद धराली में जानलेवा सैलाब आया। वैसे 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन अभी यह आंकड़ा बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कई फीट तक मलबा जो है वो उस वक्त इन इलाकों में जमा है। 6 तस्वीरों के जरिए इस प्रलय, इस विनाश लीला की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। सैलाबी सुनामी जो है वो कैसे इन इलाकों तक आगे बढ़ी। मकान बह गए, सैकड़ों मकान इस पानी के तेज धार में बहते हुए नजर आए। और तीसरी तस्वीर जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी जिंदगी, अपनी सांसों को बचाने के लिए कैसे ये लोग भागते हुए नजर आए। लेकिन अफसोस, जब तक ये अपनी जिंदगी को बचा पाते, यहां से भाग पाते, उससे पहले सैलाब इनको अपने आगोश में ले लेता है। गाड़ियां तिनके की तरह तैर रही हैं, हर तरफ अब सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा है। प्रलय के निशान ये बताने के लिए काफी हैं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के इस धराली ने क्या क्या झेला है। तो सिर्फ उत्तरकाशी ही नहीं, हरिद्वार के भीमगोड़ा रेलवे टनल और काली माता मंदिर के पास मनसा देवी की एक पहाड़ी का हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। पहाड़ का हिस्सा गिरने के बाद नीचे रेलवे ट्रैक पर बना लोहे का जाल भी टूट गया। इस दौरान तेज धमाके वाली आवाज आने से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। मलबा ट्रैक पर आ गया, जिससे हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश आने जाने वाली ट्रेनें अब सीधे तौर पर प्रभावित हुई हैं। मलबा साफ करने की कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे में फिलहाल ट्रेनों को रोका गया है। एक बार आप इस आवाज को सुनिएगा। मनसा देवी हरिद्वार की ये तस्वीर, और इस तस्वीर के बीच आप समझिए वहां पर जो लोग मौजूद थे, गनीमत रही कि वो बच गए। ये तस्वीर मनसा देवी हरिद्वार की पहाड़ी का बड़ा टुकड़ा जो है वो टूटकर गिरता है। ये तस्वीर आपको हम बिग वॉल के जरिए दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये पहाड़ी है, मनसा देवी मंदिर जाने वाली ये पहाड़ियां हैं, और इस पहाड़ी का बड़ा मलबा कैसे टूटकर जो है वो लोगों के बीच सड़क पर गिरता है। और ये तस्वीर आप देखिए, वहां पर मौजूद जितने लोग हैं वो अपनी जान को बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। ये रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक पर ही ये पूरा बड़ा मलबा गिरा। और ये तस्वीर देखिए, यहां से लोग जो है ये सड़क से गुजर रहे थे, तभी बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो सड़क के बीचों बीच गिरते हैं। बाइक जो है वो गिर जाती है। गनीमत ये रहती है कि बाइक पर सवार जो 2 लोग हैं वो फटाक से वहां से हटते हैं और अपनी जान को जो है वो बचा पाते हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ उत्तरकाशी का धराली ही नहीं, उत्तरकाशी के वो तमाम इलाके नहीं, हरिद्वार में भी इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। हरिद्वार के लक्सर में भी बारिश लगातार कहर बरपा रही है। मनसा देवी की तस्वीर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि इस वक्त उत्तराखंड के उन तमाम इलाकों में हालात, स्थितियां क्या हैं, वहां के मंजर कैसे हैं, वहां की तस्वीर कैसी है।